दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों अगर आपके घर में कोई भी नहा भी नहीं रहा है कार्तिक, तो इस 365 बत्ती जरूर जलवाइएगा पूर्णिमा के दिन, जो कार्तिक पूर्णिमा आ रही है। और 365 बत्ती उनसे भी जलवाइए जो आपके घर में पूजा नहीं करते हैं। इससे पूरी साल की पूजा का विशेष फल मिलने वाला है। और जो परेशान रहते हैं और काम नहीं बनना है, उनसे भी आपको ये जलवाना चाहिए। इससे आपके सारे काम बनने लगते हैं। तो किस तरह से लेना है आपको, ये धागा जो है पूरा पिंडा 20 रुपए में मिल जाएगा। इसमें पूरे परिवार की आपकी बत्तियां बन जाएंगी, इतना ये पिंडा आता है। अगर बनी बनाई लेंगे तो वो बेहद ही महंगी पड़ती हैं। तो ये 5 तार का मैंने देख लिया कि 5 तार का धागा है, तो मैं 5 तार के धागे के साथ इजी तरीके से बनाऊंगी। 5 इधर से हो गए, देख लीजिए आप, और 5 इधर से हो गए। आप मेरे साथ ही बना लीजिए, आपको इजी पड़ेगा। 10 हो गए, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 80 के बाद 85 और 90, 95 और 95 के बाद 100 हो जाएगा। इस पे 100। अब 100 के बाद फिर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 50 के बाद 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 और 100। अब 200 गए, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100। अब ये पूरे हो गए 300 बत्ती हो गई हमारी। देख लीजिए आप, ये ऊपर नीचे से कट जाएंगी, पूरी 300 हो जाएंगी। अब हम 300 हो गए, 65 और लेनी है। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60 फिर लेंगे। 60 के बाद 65, 365 हो गई। 365 हो गई। अब 5 और ले ली, अब हो गई 365 बत्ती। तो ऊपर तक हम इस तरह से लेके और इसको यहाँ तक 365 हो गई हैं। अब ये हम यहाँ से काट देंगे। तो वहां से अलग कर दिया, ऊपर नीचे से दोनों तरफ से हम ये काट देंगे। तो इस तरह से आपकी 365 बत्ती बिल्कुल बढ़िया तरीके से बन जाएंगी। आपने देखा कि 2 मिनट की वीडियो भी नहीं हुई, वो 365 बत्ती तैयार हो गई हैं। आप मेरे साथ बना लीजिए, बहुत सारी बन जाएंगी। 108 बत्ती भी मैंने तैयार कर रखी हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं किस तरह से मैंने ये तैयार की हैं। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन दोस्तों क्या करना है, आपको दीपदान करना है। जितना दीपदान हो सके, अपने दीपावली की तरह अपने देव दिवाली होती है, जो कार्तिक पूर्णिमा का दिन होता है ना, ये देव दीपावली का दिन होता है। पूरे घर को दीपक से रोशन करना है आपको, जैसे दीपावली पर करा था। कम से कम 21 दिए जरूर जला लीजिएगा। सभी जगह आपको दीपदान करना है, मंदिर में भी दीपदान करके आना है। यहाँ मैं 108 बत्ती बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। इसकी मदद से भी बना सकते हैं, जैसे जैसे मैं करूंगी ऐसे 108 बनेंगी आपकी बत्ती। तो इस हिसाब से बना लीजिए। और बता देती हूँ, कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको स्नान दान करना जरूरी है। यदि आप कार्तिक नहा रहे हैं तो किस तरह से उद्यापन कर सकते हैं, बहुत सूक्ष्म तरीके से भी होता है दोस्तों, और बहुत बड़े तरीके से भी होता है। तो बड़े तरीके से आप साड़ी है, जोड़ा है पंडित जी का, वो दे सकते हैं, बर्तन दे सकते हैं, खाने पीने का सामान दे सकते हैं। तो इस तरह से कर सकते हैं। कंबल दान कर सकते हैं। कुछ भी बड़ी बड़ी चीजें आप दान करना चाहें, बड़े रूप से ये कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जब छोटा सूक्ष्म, बहुत ही सूक्ष्म रूप से करना है, तो आप एक गिलास लीजिए। गिलास के अंदर गेहूं या चावल भर लीजिए। उसे भरने के बाद उसके अंदर दक्षिणा तो आपको कोई सा भी दान कर रहे हो, दक्षिणा जरूर रखी जाती है। तो दक्षिणा रख दीजिए और पानी से हाथ फेर के कि मैं इसके लिए मैं ये कर रही हूँ दान, तो पानी से हाथ फेर दीजिए। इस तरह से ये दान निकाला जाता है। अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे, बिल्कुल ही इस तरह से नहीं कर रहे हैं, तो आप गाय को भी दान कर सकते हैं। गाय को मतलब रोटी दान कर सकते हैं। 2 रोटी निकाल दीजिए आप, ये भी कार्तिक का स्नान का दान कर सकते हैं। तो बहुत ही सूक्ष्म मैंने सभी तरीके बताए हैं, बड़े दान से लेकर बहुत ही सूक्ष्म दान तक। इस तरह से आप कार्तिक के स्नान का दान कर सकते हैं। और
इस दिन क्या करना चाहिए आपको पहले बता देती हूँ कि इस दिन बाल नहीं धोए जाते। पूर्णिमा के दिन बाल भी नहीं धोए जाते, बाल काटे भी नहीं जाते, दाढ़ी मूंछ घर में कोई ना बनाए इस दिन। और लहसुन प्याज आदि सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। हो सके तो कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रख लीजिए, नहीं हो सक रहा है तो कोई बात नहीं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको या तो 14 के दिन कथा कर लीजिए या फिर आप अगले दिन कथा कर सकते हैं, तो दोनों में से कोई से भी दिन आप कथा कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दोस्तों जो सफेद चीजें होती हैं वो भी दान नहीं देनी चाहिए, जैसे कि दूध हो गया, दूध तो चांदी की चीजों का भी दान नहीं देना है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। और ये जो बत्ती तैयार हो जाए आपकी 365 बत्ती, आप या तो गोले में जला सकते हैं डायरेक्ट, ये आकाश दीप जलता है तो आकाश छत पे आप जला सकते हैं, या फिर आप इसे अपने घर के जो बालकनी होती है वहां पर जला सकते हैं। आप गोले में भी जला सकते हैं, आधा गोला करके कटोरी में, या फिर आप जो ऐसा दिया होता है मिट्टी का इसमें भी जला सकते हैं। तो बस इतना ही। और इसे पूज जरूर लीजिएगा, दीपक को पूज के ही जलाना है आपको। बिंदी लगा दीजिएगा इस पे दीपक पे, और पानी का हाथ फेर के जब ये दीपक आपको जलाना है, और फिर प्रज्वलित करके या तो घर की मुंडेर पे ऊंचा रखा जाता है, मतलब ये दीपक ऊंचाई पे रखा जाता है, तो ये वहां रखना है आपको। और आपका कार्तिक महात्म इस तरह से पूरा हो जाएगा। इसके अलावा सुमसान जगह पे, चौराहे पे और मंदिर में हर जगह दीपदान करना है आपको। बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे।